नमस्कार साथियों। तो साथियों ये देखिए, यह है भारतीय संविधान की पुस्तक और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या लिखा है। मूल रूप से जो आजकल देश में जाति व्यवस्था, धर्म को लेकर भेदभाव होता है, उस पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, यह है हमारा मूल अधिकार। तो इसमें है समता का अधिकार, विधि के समक्ष समता। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी नियोक्ता दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। तो इसमें साफ बताया गया है कि कहीं पर भी किसी से यदि भेदभाव हो तो ये जो है गैर कानूनी होगा। लेकिन आजकल क्या होता है ना कि कुछ लोग नौकरी करते हैं चपरासी की, लेकिन घमंड करते हैं अपने जाति पर कि हम ठाकुर हैं, हम पंडित हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। नौकरी नीची करेंगे लेकिन जाति ऊंची बताएंगे। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या पहले समय में जब वर्ण व्यवस्था थी तब क्या आप लोगों को यही काम दिया हुआ था? आप लोगों के यही काम थे? लेकिन और यदि कोई छोटी जाति, कोई बड़ा अधिकारी बनकर बैठा है, किसी उच्च पद पर बैठा है, तो भी उसको ये लोग उसके जाति के नाम से ही उसको टॉर्चर करते हैं। तो ये है हमारे देश की विडंबना कि आप कितने ही अच्छे कर्म कर लो, कितने ही महान बन जाओ, लेकिन लोग आपको आपकी जाति के नाम से पहचानते हैं। तो हमारे देश में संविधान लागू तो हो गया है, 76 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन पूर्णतः अभी लागू नहीं है। कोई इसको मानता ही नहीं है। तो क्या करेंगे ऐसे संविधान का? हमारी तो समझ में नहीं आता। क्या होगा इस देश का, क्या होगा इस संविधान का, क्या होगा देश के नागरिकों का? आप लोग कमेंट में बताइएगा।